आज हम शरणार्थी एक्शन कमेटी के तले हमारे राज्य प्रधान सरदार गुरदेव सिंह जी और हमारे हीरानगर व मढ़ीन के प्रधान श्री अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में और हमारे जो स्थानीय वाइस प्रेसिडेंट हैं महेंद्र शर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में आज पीओजेके के डिस्प्लेस्ड पर्सन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा था वो ये था कि हालिया 2-4 दिन पहले तहसीलदार मढ़ीन द्वारा पीओजेके और हमारी शरणार्थी एक्शन कमेटी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे उन्हें गुंडा करार दिया गया था, उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं ऐसे ऑफिसर को फौरन तौर पर सस्पेंड किया जाए और इनकी इंक्वायरी बिठाई जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रेस बंधु कि जो हमारे शरणार्थी एक्शन कमेटी के यहाँ पे जो सदस्य बैठे हुए हैं ये मोर देन 70+ हैं और कहीं ना कहीं विभिन्न सरकारी विभागों पे ये रिटायर हुए हैं और इन्होंने 30-30, 35-35 साल गवर्नमेंट को अपनी सेवाएं दी हैं। और एक तहसीलदार जो इनकी बच्चे की उम्र का है वो उनको अपशब्द बोलता है, उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और हम ये मांग करेंगे ऐसे ऑफिसर को फौरन तौर पे यहाँ से तबादला किया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था, जो हमारा प्रोटेस्ट का मुद्दा था, वो ये था हमारे ही गांव शांडुणे के 104 साल के बुजुर्ग हैं पंडित शिवराम जी, वल्द गुलाबचंद जी, उनका लगभग 10-15 सालों से केस चल रहा था एक ही जगह पे और उसको केस को हल किया सरकार ने, एसडीएम साहब ने, एडीसी ने, जबकि एक क्लियर कट आर्डर उसको दिया गया कि इस जमीन पर गुलाबचंद डॉक्टर शिवराम वल्द गुलाबचंद का हक है। उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए तहसीलदार मढ़ीन जो है वो आनाकानी कर रहा है, जबकि रिपोर्ट ये बताती है, आर्डर ये बताता है कि वो जो जमीन है वो डॉक्टर शिवराम जी की है। तो इन मुद्दों को भटकाने के लिए तहसीलदार जो मढ़ीन है वो विभिन्न तरह की अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह की उसकी वे ऑफ टॉकिंग है वो एक चपरासी के काबिल भी नहीं है, तो वो तो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है। इसलिए अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम सड़कों पे आए हैं, तो ये हिंदुस्तान के आईन ने हमें ये हक दिया है। हम एक डेमोक्रेसी देश में रहते हैं जहाँ हमें पूरा हक है कि हम अपनी मांगों को सड़कों पे जाके लाएं, चाहे हम दफ्तरों में प्रदर्शन करें, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट था वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ना कि हम किसी को परेशान कर रहे थे, ना हम किसी को मार रहे थे, ना हम किसी को गालियाँ दे रहे थे। पर हमारे जैसे और हमारे बुजुर्गों को गुंडा कहना ये सरासर गलत अल्फाज हैं। उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो उनके ऊपर एक भारी रोष होगा और एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी जिसकी यही मांग होगी तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वो कहता कि इनका कब्जा नहीं है तो फिर वो नालायक तहसीलदार है। उसको पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कब्जा किसका है। आज भी काश्तकार में डॉक्टर शिवराम का नाम चल रहा है और जिनकी ये कब्जे की बात कर रहा है उसको मरे हुए 15 साल हो गए हैं। ये कौन सा तहसीलदार, उसको ये नहीं पता कि रिकॉर्ड में क्या लिखा है। यह सरासर गलत बोलता है, हवाई बातों से बातें करता है, रिकॉर्ड का उसको कुछ पता नहीं है। सिर्फ पर्सनली पर्टिकुलरली एक ही बरादरी को ये तंग कर रहा है, जिसको हम होने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पीओके शरणार्थी एक्शन कमेटी जोरदार प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी जो तहसीलदार मढ़ीन पे हो। देखो कहीं ना कहीं ये सीधा साबित होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी परेशानियों से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। पता नहीं कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने सही होंगी जो हम बातें सुनते हैं अपने बुजुर्गों से। जब हम मढ़ीन तहसील में जाते हैं तो इसका व्यवहार देख के, इसकी वे ऑफ टॉकिंग देख के ऐसा महसूस होता है ये पर्टिकुलर इसको कोई गाइड करता है कि इन लोगों को तंग करो। एक 104 साल का बुजुर्ग, आप मायने रख सकते हैं कि 104 साल का बुजुर्ग उसकी क्या हालत होगी जहाँ उसके साथ ये तहसीलदार ऐसा व्यवहार करता है।